हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो गए। आप सभी को नमस्ते। एंड बहुत लोगों के माइंड में है यार कि इज़ इट सीरियसली वर्थ इट टू कमिंग टू कैनेडा इस करंट सिनेरियो में 2023 में 2024 में। अगर हम एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं तो ये हमारा डिसीजन सही रहेगा या नहीं रहेगा। हमें पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इन्फ्लेशन अभी काफ़ी है, पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। हम कौन सी यूनिवर्सिटी में जाए, कौन सा कोर्स ऑप्ट करें जिसकी डिमांड हो, हम क्या क्या स्किल्स हम सीख के आए। अभी आपने बहुत सुना होगा कि रेंट एकोमोडेशन काफ़ी महंगा हो गया बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ़ इमिग्रेंट्स, रिफ्यूजी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत आ रहे हैं। बहुत जब आएंगे और प्रॉपर्टीज़ इतनी है नहीं तो ऑटोमेटिकली जितनी भी प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ है उसका प्राइस बढ़ जाएगा। चाहे आप टाउन हाउस में लो या अपार्टमेंट में लो। तो बहुत लोगों के माइंड में होता है कि हम 4-5 लोग मिलके रहते हैं तो करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है बिकॉज ऑफ क्योंकि सारी बात आगे अटकती है पैसे पे। तो बहुत सारे माइंड में क्वेश्चंस होते हैं कि क्या हम कोर्स ऑप्ट करें, कौन से कॉलेज को, कौन सी यूनिवर्सिटी को हम चूज़ करें, किस प्रोविंस में जाए हमें जिससे जल्दी पीआर भी मिले, हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले, हम किस सिटी को चूज़ करें। तो बहुत सारे माइंड में क्वेश्चंस हैं। मैं आपको हर एक चीज़ के रिगार्डिंग आज पूरा बताऊँगा और बिल्कुल शॉर्ट और क्रिस्प में बताऊँगा। देखो यार, अगर आप मुझसे पूछो कि इज़ इट रियली वर्थ इट टू कमिंग टू कैनेडा, मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, बिल्कुल। इज़ इट रियली वर्थ इट? येस, इट इज़ वर्थ इट। बट ये चीज़ें अभी आपको जो मैं बोलने वाला हूँ, मेक श्योर ये चीज़ें आपके पास हो। अगर नहीं है तो सीखो। और अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तभी आओ। अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, आई वुड रिकमेंड यू कि एक बार नहीं 10 बार सोचो। सजेस्ट करूँगा 10 बार सोचो और उसके बाद डिसाइड करो कि आपको आना चाहिए नहीं आना चाहिए, क्योंकि इश्यूज़ बहुत सारे हैं। अब कनाडा में नेगेटिव साइड भी आपको बताऊँगा और मैं आपको पॉजिटिव साइड बताऊँगा। उसके बाद आप खुद डिसाइड करना कि अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और क्या क्या चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए इफ़ यू आर कमिंग टू कैनेडा। अगर आप वर्क परमिट पे भी आ रहे हैं, LMI रिलेटेड जॉब पे भी आ रहे हैं, तो आपको तब भी क्या क्या चीज़ें आपके माइंड में रखनी चाहिए बिफोर कमिंग टू कैनेडा। आप किसी भी प्रोविंस में जाओ, किसी भी सिटी में जाओ, ये चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करेगी। और ये पॉइंट्स अपने दिमाग में रखना और ये पॉइंट्स को नोट करना। और बिफोर कमिंग टू कैनेडा जिस जगह भी जा रहे हो, आपने जो भी जगह सेलेक्ट कर भी ली है, तो रिसर्च करो उसकी इकॉनमी में, पार्ट टाइम जॉब्स के रिगार्डिंग, रेंट एकोमोडेशन के रिगार्डिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग, कल्चर कैसा है, हर एक चीज़ के बारे में। तो आई विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग पॉइंट टू पॉइंट। सो लिसन दिस वीडियो एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन पे कमेंट ज़रूर करना। वीडियो पसंद आती है लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। एंड इफ़ यू वांट टू सपोर्ट दिस चैनल यू कैन सपोर्ट इट बाय सब्सक्राइबिंग इट। यार ये तो सच है कि कनाडा में जॉब्स नहीं है, पार्ट टाइम जॉब्स नहीं है, बिल्कुल सच है। रेंट एकोमोडेशन एक्सपेंसिव है, ये भी सच है। ग्रॉसरीज महंगी हो गई है, इन्फ्लेशन है, बिल्कुल सच है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर रहा मैं। दूसरी चीज़, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं है, वो भी सच है। आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए आपको दिक्कतें आएगी, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। चाहे आपको कॉलेज जाना हो, कहीं आपको घूमने भी जाना हो, कहीं आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको कहीं भी जाना हो, इवन आपको अपने वर्क पे भी जाना हो, चाहे वो पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो, आपको तब भी इश्यूज़ आएंगे। अगर आपके पास अपना व्हीकल नहीं है, आपको बस पकड़ोगे या आप राइड लोगे या टैक्सी लोगे तो एक्सपेंसिव आपको पड़ेगी। बस तो इतनी एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगी, लेकिन बस की सर्विस इतनी अच्छी भी नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे कनाडा में सिर्फ बसेस है और ट्रैम है, लेकिन ट्रैम आपको हर जगह नहीं मिलेगी, 2-3 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर ही है। तो माइंड में क्वेश्चन होता है यार सीरियसली वर्थ इट है कनाडा में आना? इतनी सारी दिक्कतें हैं और जॉब्स भी नहीं है, हम पैसा कैसे निकाल पाएंगे, हम अपने सेमेस्टर की, अपने कॉलेज की नेक्स्ट ईयर की फ़ीस कैसे पे कर पाएंगे? तो यार एक चीज़ तो अपने माइंड में रख लो कि आप 20 घंटे करके रेंट एकोमोडेशन पे नहीं कर सकते, ग्रॉसरीज पूरा पे नहीं कर सकते, नेक्स्ट ईयर की फ़ीस आप पे नहीं कर सकते, सेमेस्टर की फ़ीस आप पे नहीं कर सकते। आइदर यू हैव टू वर्क इलीगली लाइक कैश जॉब में, या तो आप वर्क को मैं रिकमेंड नहीं करता, बाकी आप करना चाहते हो दैट इज़ टोटली डिपेंडिंग अपॉन यू, बट उसमें भी इतना ईजी नहीं है टू पे ईच एंड एवरीथिंग। तो इतनी सारी दिक्कतें हैं और फिर भी हमें कनाडा आना चाहिए नहीं आना चाहिए? देखो मेरे हिसाब से कनाडा आना चाहिए। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि फर्स्ट 1.5 साल 2 साल आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। इफ़ यू वर्क स्मार्ट, इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू प्ले स्मार्ट, तो आप सब कुछ ईजिली कर पाओगे। एंड जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग, चूज़ योर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्रोविंस एंड सिटी वेरी वाइजली बिकॉज इट अफेक्ट्स यू अ लॉट। सही जगह चूज़ करोगे तो आपको इतने इश्यूज़ नहीं आएंगे, ना ही PR के रिगार्डिंग, ना ही पार्ट टाइम जॉब्स के रिगार्डिंग। एजेंट्स क्या बोलता है उसको दिमाग मत लगाओ, आप अपने तरफ से रिसर्च करो। एजेंट्स आपको वो यूनिवर्सिटी, वो कॉलेज रेफ़र करते हैं
जहाँ पे उनको बेनिफिट मिलता हो। आपको वो उस कॉलेज, उस यूनिवर्सिटी में जाना है जहाँ पे आपको बेनिफिट मिले, जहाँ पे आपको जल्दी पीआर मिले, जहाँ पे आपको आराम से पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ मिले। ऐसे प्रोविंस को चूज़ करो जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ और पीआर जल्दी आराम से मिलता हो, लाइक अल्बर्टा, मैनिटोबा, सस्कैचुअन, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक। ओंटारियो में जाओगे, ब्रिटिश कोलंबिया में जाओगे, प्रोविंस में जाओगे, या क्यूबेक प्रोविंस में जाओगे, वहाँ पे आपको जॉब्स तो मिल जाएगी, लेकिन आपको पीआर आराम से नहीं मिलेगा। आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन फिर आपको कहीं और जगह मूव होना पड़ेगा फॉर द पीआर पर्पज़ के लिए, टाइम वेस्ट होगा। तो इससे बेटर है कि पहले ही सारे डिसीज़न वाइजली लो, जिससे आपके अंदर 2.5-3 साल के अंदर आपको पीआर भी मिल जाए और आपको आराम से अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले। विनीपेग जाओ, मतलब मैनिटोबा जाओ, अल्बर्टा जाओ, सस्कैचुअन प्रोविंस में जाओ, ऐसे ऐसे प्रोविंस चूज़ करो। पहले अपनी तरफ से प्रॉपर रिसर्च करो कि वहाँ का कल्चर कैसा है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, लोग कैसे हैं, लाइफस्टाइल कैसे है, ग्रॉसरीज कैसी है, क्या क्या वहाँ पे किस तरह की जॉब्स आपको मिलती है, क्या क्या स्किल्स आपको रिक्वायरमेंट है। लर्न स्किल्स बिफोर कमिंग टू कैनेडा। स्किल्स नहीं होगी तो कोई बेनिफिट नहीं है। जितने ज़्यादा स्किल्स होगे उतने ज़्यादा ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होगी टू गेट इनटू अ पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम जॉब। या तो ये भी सच है कि कनाडा में भी जॉब्स के लिए मारामारी है, तो इसलिए अपनी सिटी को, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को और प्रोविंस को ध्यान से चूज़ करो, रिसर्च करो, समझो कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, पीआर को जल्दी मिलता है या नहीं मिलता। किसी भी जगह चले जाओगे, छोटे से टाउन में, रूरल एरिया में, तो आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है, जब इतने ज़्यादा लोग हो गए और जॉब्स कम होगी तो आपको अपॉर्चुनिटी ऐसे क्यों मिलेगी। अगर आपके पास बहुत अच्छे स्किल्स हैं, कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो आपको मिल सकती है। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, आपको बार टेंडर पे वर्क करना है, अटेंडेंट वर्क करना है, कैशियर की जॉब चाहिए, तो आपसे पहले बहुत सारे लोग लाइन पे खड़े हुए हैं, तो उनको पहले अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको बाद में मिलेगी। तो इसलिए हर जगह से रिसर्च करो, समझो, देखो और उसके बाद उस कॉलेज, यूनिवर्सिटी को चूज़ करो। ये मत सोचो कि मुझे कनाडा आना है। ठीक है, कनाडा ज़रूर आओ, आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन हो सकती है, आपको कनाडा में सेटल होना है, ऑब्वियस सी बात है, हर किसी को होना है, सभी को तो नहीं, लेकिन बहुत लोग चाहते हैं, कनाडा में सेटल होना चाहते हैं। तो लेकिन दिमाग से काम लो, समझदारी से काम लो। अगर आप अपने पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या लोन लेके भी अपने पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वहाँ पे इन्वेस्ट करो जहाँ पे उसका आपको रिटर्न जल्दी मिले, आराम से मिले, जहाँ पे आपको ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। सो यार, नाउ आई विल टॉक अबाउट दोज पीपल हु आर प्लानिंग टू कमिंग टू कनाडा ऑन वर्क परमिट या एलएमआई रिलेटेड जॉब पे। एलएमआई रिलेटेड जॉब आपको कैसे मिलती है, आपको पता है, मैंने आपको पहले बता रखा है, पैसे देके मिलती है। 99.9%, 0.1% अगर आप बहुत लकी हो, अगर आपके पास ऐसे स्किल्स है जिसकी बहुत डिमांड है उस जगह पे, मतलब ये मान लो कि आप बहुत लकी हो, तो आपको मिल सकती है। अब दूसरी चीज़, अगर आप एलएमआई रिलेटेड जॉब पे आ रहे हो, वर्क परमिट पे आ रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है, पैसे तो कमाओगे, ठीक है, पैसे कमाओगे, लेकिन चूज़ योर प्रोविंस वेरी वाइजली। अगर आप एलएमआई रिलेटेड जॉब पे भी आ रहे हो, ओंटारियो को, क्यूबेक को, ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस को चूज़ मत करना। चूज़ द प्रोविंस वेयर यू विल गेट द पीआर वेरी ईजली और जल्दी, लाइक अल्बर्टा, सस्कैचुअन, मैनिटोबा, न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कोशिया। इन जैसे प्रोविंस को चूज़ करोगे तो आपके माइंड में एक पीस रहेगा कि यार हमें जल्दी पीआर मिल जाएगा, हम वर्क भी कर रहे हैं, हमें पैसे भी कमा रहे हैं, और आफ्टर गेटिंग द पीआर आप जहाँ भी जिस प्रोविंस में मूव होना चाहते हो, आप वहाँ पे मूव हो जाओ। अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, बिजनेस स्टार्ट करो, जो करना चाहते हो वो करो। आपको जिस प्रोफाइल में, जिस फील्ड में जाना है, आप अपनी फील्ड चेंज करना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो, टोटली डिपेंडिंग अपॉन यू। तो यार एट द एंड में आपको मैं एक यही चीज़ सजेस्ट करूँगा, स्ट्रगल है, हर चीज़ में स्ट्रगल है। जब वर्क परमिट पे आ रहे हो, एलएमआई रिलेटेड जॉब पे आ रहे हो, एलएमआई रिलेटेड जॉब वालों के लिए और वर्क परमिट वालों के लिए इतना स्ट्रगल नहीं है जितना कि स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रगल है। तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्रोविंस, सिटी को वाइजली चूज़ करो, जहाँ पे आपको जल्दी पीआर और आपको पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिलती है। एजेंट्स की मत सुनो, अपनी तरफ से रिसर्च करो, दिमाग है आप में, दिमाग को यूज़ करो। भगवान ने दिमाग इसलिए दिया है, हम भी एक तरह के जानवर ही होते हैं, हमें दिमाग इसलिए दिया है कि हम अपना दिमाग लगा के अपने लिए सही और गलत चीज़ को समझ सके और डिसीज़न ले सके। तो रिसर्च करो, समझो, देखो और परखो, उसके बाद ही फ़ैसला लो। एजेंट्स क्या बोल रहे हैं कि आपको इस कॉलेज, इस यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा, उनकी मत सुनो, उनका टाई अप होता है। अगर वो आपसे फ्री में भी काम करवा रहे हैं, तो आपको फ्री में भी काम कर रहे हैं, तो उनको पैसा मिलता है। आपको उनका बेनिफिट नहीं देखना, आपको अपना बेनिफिट देखना है कि आपको बेनिफिट कहाँ मिलेगा, आपको पीआर जल्दी कहाँ मिलेगी, अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी। मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँगा, अगर आपका स्कोर ओवरऑल 6 है और मिनिमम 5.5 है, जब आफ्टर 12th के बाद आ रहे हो या ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो, तो आपको आराम से मिल जाएगा, कोई लोड नहीं है। अगर आपका मिनिमम 6 है हर बैंड में और ओवरऑल 6.5 है, आप किसी भी प्रोविंस में जाओ, इतना लोड
लेने की टेंशन की बात नहीं है। रिसर्च करो, फोकस 2 चीज़ों पे रखो। पहले पीआर कहाँ मिलेगा, पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ मिलेगी। और अगर आप मास्टर्स के बाद आ रहे हो तो आपको मैं ये कहूँगा, ओवरऑल 6.5 है, मिनिमम 6 है हर बैंड में, तो आपके पास चांसेस टू गेटिंग अ एडमिशन इन कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में तो ज़्यादा है। देखो यार, कनाडा में ना 10,000 अराउंड 10,000 कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ है। इतनी यहाँ की पॉपुलेशन भी नहीं है, इतने यहाँ पे यंग बच्चे भी नहीं हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, एशिया रीजन से, इंडिया से, पाकिस्तान से, या मिडिल ईस्ट से, या चाइना से, वियतनाम से, या थोड़े बहुत बांग्लादेश से। इतनी ऐसी सिटीज़, इन जैसे कंट्रीज से मिलेंगे। 10,000 यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का मतलब ही यही है कि वहाँ से बच्चे आते हैं। आप एक उनके लिए आप एक कैश वो हो, पैसा हो, पैसा कमाने का ज़रिया है। आप उनसे बेनिफिट ले रहे हो, इट्स अ गिव एंड टेक पॉलिसी। आपको कनाडा आना है, आप कनाडा इस तरीके से आ रहे हो, उनको पैसा कमाना है, वो पैसा इस तरह आपसे कमा रहे हैं। वो आपसे 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा चार्ज करते हैं अगर आप कैनेडियन सिटीज़न नहीं हैं या आपके पास कैनेडियन पीआर नहीं है, मतलब डोमेस्टिक स्टूडेंट से कंपैरिजन में। अगर डोमेस्टिक स्टूडेंट की जो फ़ीस है $2,000 है एक सेमेस्टर की, तो वो आपसे 9,000, 8,000 मिनिमम या 10,000 ले रहे हैं। तो आप उनके लिए कैश काओ हो।